हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट मैथ्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन शेयर करने वाली हूं। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे क्वेश्चंस शेयर करने वाली हूं, सॉल्व करवाने वाली हूं, जो सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। या तो कभी नंबर चेंज होगा, या तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, या तो कभी डिजिट चेंज होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आप एक बार प्लीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल कर देखिए। जो 5 मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ, आप देखेंगे कि हर सेट में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आया है। ऐसा कोई ही साल होगा जिसमें ये गैपिंग होगी, वरना हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताते चलूँ। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि पॉलीहाइड्रोन से है। तो फर्स्ट जो है, द नंबर ऑफ फेसेस यानी एफ, एजेज ई एंड वर्टिसेज भी ऑफ द पॉलीहाइड्रोन आर 7, 15 एंड x रिस्पेक्टिवली। देन द वैल्यू ऑफ 2f प्लस 3e माइनस 4x। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, जहाँ पे f की वैल्यू 7 दी गई है, e की वैल्यू 15 दी गई है और v की वैल्यू x दी गई है। लेकिन आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने को कह रहा है, लेकिन x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। तो पहले हम पॉलीहाइड्रोन के फॉर्मूला से x की वैल्यू निकालेंगे, यानी वर्टिसेज v निकालेंगे, देन हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आपका जो फॉर्मूला होता है पॉलीहाइड्रोन का, वो ये होता है f प्लस v माइनस ई इक्वल टू 2। कोई इसे ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखते हैं, f प्लस v इक्वल टू ई प्लस 2। ओके, जहाँ पे f आपका, आप देख सकते हैं f की जगह पे आपका 7 दिया है, प्लस और v चाहिए तो v की जगह पे हमारा दिया है x माइनस ई की जगह पे है 15। ओके, इक्वल टू 2। तो ये आपका हो जाएगा x 15 में से 7 जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 प्लस 8 यानी 10, यानी x की वैल्यू 10 आ गई। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 2f प्लस 3e माइनस 4x। तो 2f, तो 2 इंटू एफ की जगह पे हम क्या ले लेंगे, f की जगह पे 7 है, प्लस 3 इंटू ई की जगह पे क्या है 15 है, माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या हमने फाइंड किया है 10। अब चलते हैं, 2 7 जा 14 प्लस 15 दिया 45 माइनस 10 चौके 40। इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, 5 4 9, 4 1 5 माइनस 40, और जब माइनस करेंगे 9 में से 0 9, 5 में से 4 1 19। तो 19 किसी ऑप्शन में है, यस इस ऑप्शन में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इन, ये और ये 2 नंबर है, जो कि नंबर नहीं दिया गया है, उसकी रेशियो दी गई है, और इन दोनों नंबर की जो एलसीएम है 630 है। देन सम ऑफ द एलसीएम, तो बताइए एलसीएम और एचसीएफ की सम क्या है। तो हमारे पास 2 नंबर ना देकर उसका रेशियो दिया है और एलसीएम की वैल्यू दी गई है। तो एलसीएम और एचसीएफ का सम तभी निकलेगा जब हमें एचसीएफ पता होगा। तो आपको पता है किसी भी नंबर की रेशियो दी गई रहती हो तो उस नंबर को हम लोग एक्स लगाकर उस नंबर को पूरी नंबर हम लोग मान लेते हैं। लेट द नंबर बी, एक नंबर हो जाएगा 3x, दूसरा नंबर हो जाएगा 4x। अगर इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, सॉरी ये 7 है। ओके, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 21x। आप कहोगे कैसे, तो आपको पता है अगर मान लीजिए 3 और 7 है, इसका मैं एलसीएम निकालने जाऊं तो ये दोनों अलग अलग डिफरेंट नंबर है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 21x इक्वल टू, और पहले से एलसीएम कितना दिया है 630। तो जब 21 का पहाड़ा 21 बार पढ़ेंगे, 21 दिया 63 0, x की वैल्यू आएगा 30। अब मैं आपसे बताते चलूँ, ये जो x है ना, यही HCF है। अब आप कहोगे कि ये x HCF कैसे है। आपको पता होता है कि HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो भी ये हमने इसे एक नंबर माना, इसे एक नंबर माना, और HCF वही होता है जो दोनों नंबर में कॉमन हो। तो दोनों नंबर में क्या कॉमन है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन है, यानी x ही हमारा HCF है। तो यही x HCF हो गया, यानी HCF की हो गई वैल्यू 30। अब LCM और HCF का सम बोला है, तो LCM प्लस HCF हमें इतना एग्जाम में लिख के करना नहीं है, बस 630 LCM है, HCF 30 है, जोड़ दो 660 आ जाएगा। ये बस मैं लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 660 यहाँ पे हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and the multiplied by 3, 5, 2 respectively, they add up to 99. What is the sum of the original first
ओरिजिनल, यहाँ पे बोला है ओरिजिनल फर्स्ट एंड थर्ड इंटीजर्स। कहता है कि 3 इंटीजर्स हैं, वो भी कॉन्जिक्यूटिव है। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव किसे कहते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर उसे कहते हैं जो लगातार आते हैं। जैसे अगर मान ली मैंने 9 लिया तो 9 के साथ मैं 10 और 11 लूंगी। अगर मान लीजिए मैंने 31 लिया तो 31 के साथ 32 और 33, तो ये तीनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव होंगे। कॉन्जिक्यूटिव में बेसिकली होता क्या है, एक एक नंबर आप देखेंगे तो ऐड होता है। देखिए 9 में 10 1, 10 में 1 11, तो इसी तरह। लेकिन ये नंबर तो हमें पता था तो लिख दिया मैंने। इतना मैं आपको डिटेल इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बेसिक समझ में आए। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी एक नंबर, अगर 9 पता है तो उसका दूसरा कॉन्जिक्यूटिव 10 और 11 हो जाएगा। 31 पता है तो 32 33 हो जाएगा। बट यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर को हम लोग लेट करके कहते हैं। मान लेते हैं कि जो पहला नंबर हो गया वो x हो गया, और आपको पता है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर में नंबर क्या होते हैं, एक एक नंबर ऐड होते जाते हैं। अगर पहला नंबर x हो गया तो दूसरा x में 1 जोड़ देंगे, तीसरा x में 3 जोड़ देंगे, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया। लेकिन आगे सवाल यहीं पे नहीं है, आगे कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो हो ही गया, एक इसमें जुड़ा, एक इसमें ऐड हो गया। 1 + 1 यहाँ पे 2 होगा, सॉरी, x में 1 ऐड किया, x + 1 में ऐड करेंगे तो x + 2 आएगा। और आगे जो क्वेश्चन कहता है कि मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी पहले नंबर में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे वाले नंबर में 5 से, यानी x + 1 जो है उसमें 5 से, फिर तीसरे वाले में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, यानी x + 2 में 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं। एंड रिस्पेक्टिवली दे ऐड अप, और तीनों को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद इसका सम कितना आ रहा है, 99। अब कहता है कि आप पहले तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3x + 5x + 5 × 1 = 5 + 2x + 2 × 2 = 4। अब सारे x वाली वैल्यू को जोड़ते, 3 5 8 2 10, और ये हो जाएगा 5 4 9 = 99। यहाँ भी 99 है, ओके। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक्स होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 10x = 99, 9 इधर आएगा तो -9, दैट मीन्स 10x = 90। तो 10 से कम 10, 10 9 90, यानी x की वैल्यू आ गई 9। अब यहाँ पे क्या बोलता है, व्हाट इज द सम, सम पूछ रहा है किसका, द ओरिजिनल फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। जो पहले वाला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर था ओरिजिनल वाला, उसका पहला, फर्स्ट यानी इसका, एंड थर्ड यानी इसका सम पूछा है। तो पहला वाला नंबर है x, और तीसरा जो नंबर है x + 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x + 2, इसका सम बोला है। तो x की वैल्यू 9 आई है, यहाँ पे x की जगह पे 9 लिख देंगे, 9 दूनी 18 + 2, 18 + 2 का मतलब 20, 20 हमारा आंसर हो गया, 20 है ऑप्शन में, तो हाँ है। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना ईजी हो सके उतना ईजी वे में बताऊँ। x वेरीज इनवर्सली एज y, x जो है वो y का इनवर्स है, ठीक है। अगर x की वैल्यू इतना है और y की वैल्यू इतना है, यानी x की जगह पे 3.5 और y की जगह पे, अच्छा या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो xy = 1 लिख सकते हैं, या x की जगह पे 3.5 और आपका हो गया y की जगह पे 2.4, ओके ओके। 3.5 × 2.4 = 1। अब यहाँ पे जहाँ पे xy है वहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, या जहाँ 1 है वहाँ हम xy लिख सकते हैं। फिर बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन, अगर कहता है कि फिर x की वैल्यू क्या होगी जब y ऐसे होगा, यानी फिर से x जो है y के प्रोपोर्शनल है, तो xy = 1 होगा। अब इस 1 की जगह पे हम ये नंबर लिख सकते हैं, तो xy रहने देते हैं, 1 की जगह पे 3.5 × 2.4। फिर कहता है अगर x की जगह पे 5.6 लिखते हैं, y तो y ही रहेगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3.5 × 2.4, नीचे 5.6। अगर आप मैं 7 से करूँ तो 7 × 5 = 35, पॉइंट से तो पॉइंट उड़ गया, 7 × 8 = 56, 8 से करूँ तो 8 × 8, 8 × 3 = 24, 0.3 और 5 और 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू 5 × 15 1.5 आ जाएगा। ऑप्शन में है 1.5, तो हाँ है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 में अब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे भी क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं, आप एक बार जरूर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खोल कर देखें, ओके।
टाइप्स, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ऊपर का नहीं लिखा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। यहाँ पे दिया है कि कुछ टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं जिसे कुछ बच्चे हैं या जो भी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ पर्सन जो पसंद करते हैं, जैसे मैंगोज 44 लोग, एप्पल 56 लोग, ऑरेंजेस 42, गुआवास 30 एंड पोमीग्रेनेट 38। मेन हम लोग को क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इफ अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द अबव डेटा व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एप्पल। यानी इतने सारे जो फ्रूट्स के एक पाई चार्ट जो गिवन है, तो आपको एंगल बताना है। ये पाई चार्ट आपको पता है, पाई चार्ट के अंदर ऐसे दिया रहता है और हर किसी का जो डाटा है वो गिवन होता है। आपने पाई चार्ट पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में रहता ही है, 8 तक ज़्यादा देखा जाता है, 9, 10 में तो आपका मीन मीडियन मोड वगैरह भी आ जाता है। ओके, मीन मीडियन आपके हालांकि क्लास 8 में भी है, तो छोड़िए उन सब बात को छोड़ते हैं, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ओके, तो उसका जो एंगल होगा, मान लीजिए ये वाला एप्पल है और एप्पल का आपका बोला है, एप्पल है आपका 56, और तो ये 56 जो है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बात आपसे पूछा है। तो 56, सबसे पहले तो हम लोग टोटल कर लेंगे, सभी नंबर को हम ऐड करेंगे। जैसे आप टोटल हम लोग जो है 44 प्लस 56 प्लस 42 प्लस 30 प्लस 38 टोटल आपका हो गया। जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा 210, ये मैंने पहले से ऐड करके रखा था। ओके, ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लॉन्ग ना बने। 210 आता है टोटल को ऐड करके, लेकिन हम लोग को जो सेक्टर निकालना है वो सेक्टर निकालना है एप्पल का। एग्जाम में ऐसे में लिख के नहीं करना है, बस आप जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो एप्पल का जो पार्ट्स है वो कितना है, 56 है, लेकिन टोटल में से 210 में से 56 है इसका पार्ट्स। तो हमें इसे एंगल में चेंज करना है। तो एंगल में आपको पता है कि एक पाई चार्ट का जो कंप्लीट एंगल बनता है वो 360 का बनता है। तो 360 में से 210 का जो 56 पार्ट है वो कितना एंगल बनाता है, तो आपको पता है 0 से 0 चला गया। 7 के टेबल से 7 21, 7 8 56, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 96, और 96 डिग्री का ये एंगल बनाएगा, यानी 90 से अब आपका कहीं जो बनेगा वो लगभग थोड़ा सा ऐसे बनेगा। ओके, 90 से ज़्यादा। तो यह है पहला ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये हर साल रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं। आप एक बार ज़रूर PYQ जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हैं या जो भी मॉक आप लगा रहे हैं वहाँ जाकर एक बार इस क्वेश्चन को देखें। ऐसा क्वेश्चन बार बार मिलता है और थोड़ा बहुत जो चेंजेस है आप इस हिसाब से उसे सॉल्व करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर कोई चीज़ मुझसे बोलने में मिस्टेक्स होती है या कुछ, मैं अगर भाई हम लोग तो ह्यूमन बीइंग है और मेरा भी स्टार्टिंग है, मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ मिस्टेक्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आए तो ज़रूर बताएं, आगे भी मैं ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर आप लोग के लिए लाऊंगी। थैंक यू सो मच।